बांग्लादेश इन दिनों जल रहा है। आरक्षण से शुरू हुआ आंदोलन सरकार हटाओ अभियान तक पहुंच चुकी है। सरकार वहां से हट भी चुकी है। जो प्रधानमंत्री है वो देश छोड़कर भारत आ चुकी हैं। बताया जा रहा है कि भारत से वो दूसरे देश जाने की तैयारी में है। ये एक पहलू है दोस्तों, लेकिन इस पूरे एपिसोड में, इस पूरे घटनाक्रम में जो एक दुखद पहलू सामने आई है वो है वहाँ के अल्पसंख्यकों के घर, दुकान और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाना। किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए ये बहुत दुख की बात है कि किसी अल्पसंख्यक के साथ में इस तरह के व्यवहार किया जाए, किसी के घर जला दिए जाए, लोगों की हत्या हो जाए, धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया जाए। ये बहुत ही गंभीर विषय है और चिंता की बात है। हालांकि ये भी सही है कि ये मामूली लोग होते हैं, चंद लोग होते हैं, इनकी संख्या बहुत ही कम होती है, लेकिन देश बदनाम होता है इससे एक समाज बदनाम होता है। और दोस्तों कई तस्वीरें भी अच्छी आई है सामने। मंदिरों की सुरक्षा करते हुए लोग दिख रहे हैं और मंदिरों के बाहर युवक और युवतियां भी नजर आ रही है कई तस्वीरों में, तो ये एक अच्छा संकेत भी है। कुछ हालात तो अब ठीक हो गए, वहां के लोग अब साफ सफाई करने लगे, काफी हद तक पटरी पर लौटी है जिंदगी। सरोज भाई, ये ठीक है कि नई सरकार जो है अभी देख रेख वाली सरकार है, केयर टेकर की सरकार है, बन गई है और सब कुछ पटरी पर जिंदगी वहां लौट रही है। लेकिन एक जो तस्वीरें और दूसरी तस्वीरें जिसकी चर्चा किए बिना बांग्लादेश की चर्चा नहीं की जा सकती, क्योंकि बांग्लादेश में कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों के साथ बड़ा नुकसान पहुंचाया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को, वहां उनके धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और दूसरी तस्वीरें भी आती है कि वहां पर उसकी सुरक्षा भी हो रही है। तो आखिर इस तरह से जो अल्पसंख्यकों को वहां पर दिक्कतें हो रही है या परेशानी में डाला जा रहा है, इसको कितनी सच्चाई है और क्या इसमें है मामला? बड़ा दुख है सरफराज भाई। हुआ क्या कि वहां जो दक्षिण पंथ हावी हो गया तो उसने रुख दूसरी तरफ कर लिया। और मैं जोर देकर कहूंगा कि आज पाकिस्तानी मीडिया कहां गायब हो गया है कि भारत में जब कुछ होता है तो बड़ा बड़ा नमक मिर्च लगाकर पाकिस्तानी मीडिया, वहां का गोदी मीडिया पाकिस्तान का, बताता है कि हमारे पड़ोस देश में बहुत कुछ हो रहा है, अल्पसंख्यक के साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। मतलब होता कुछ और है ना, और दिखाता बहुत बड़ा बड़ा करके दिखाया जाता है, पाकिस्तानी मीडिया दिखाता है। तो बांग्लादेश में बिल्कुल यह सच है कि अच्छा, इसके भी कारण है। देखिए सरफराज भाई, वो ये है कि जो विरोध हो रहा है अवामी लीग का, अवामी लीग के जितने नेता हैं वो मारे जा रहे हैं। 10 नेता, बड़े बड़े नेता मारे गए। अवामी लीग के कुछ नेताओं को जला दिया गया, उनके होटलों के अंदर जला दिया गया। तो इसमें जो अवामी लीग से जुड़े हुए जो हिंदू काउंसलर थे उनकी भी जान गई। तो सिर्फ हिंदू काउंसलर की 2 की जान नहीं गई, और जो थे नन हिंदू मुस्लिम उनकी भी जान गई। यहां तक तो चलिए बात समझ में आती, बिल्कुल। लेकिन ये मंदिरों को निशाना बनाना, ये कौन सा तुक है भाई? आपको कौन सा लाइसेंस मिल जाता है कि आप किसी के पूजा स्थल को निशाना बनाएं? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कि कई इस्कॉन मंदिर को निशाना बनाया गया, और थोड़े जो खुलना वगैरह में और भी कई इलाके हैं वहां, बारिशाल है, कई जगह मेमन सिंह है, कई जगह हिंदू टेम्पल को निशाना बनाया गया है, हिंदू परिवार को निशाना बनाया गया, उनके घर को जलाया गया, उनके दुकानों को जलाया गया। हालांकि माली नुकसान का तो खबरें मिली है, जानी नुकसान की 2-3 खबरें मिली है, और कुछ खबरें तो अफवाह भी थी। जैसे कि देखिए, कहा गया कि वो क्रिकेटर जो एक थे, हिंदू क्रिकेटर थे, तो उनके साथ नुकसान हुआ, जब ऐसी कोई बात नहीं थी। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने ऐसे अफवाह फैलाई। हमें अफवाह पर भी ध्यान देना चाहिए, नहीं फैलाना चाहिए। लेकिन जो मुस्लिम क्रिकेटर थे उनके साथ भी वहां नुकसान पहुंचा है, लेकिन अल्पसंख्यकों के साथ नुकसान नहीं होना चाहिए, और ये बिल्कुल सरासर गलत है। देखिए, अगर हम लोग बात करें इस्लाम की, तो इस्लाम भी बिल्कुल मना करता है कि किसी के साथ ऐसी ज्यादती ना की जाए। एक रसूलुल्लाह की हदीस है कि रसूलुल्लाह ने कहा कि अगर कोई अकारण बेजा किसी गैर मुस्लिम के साथ जुल्म करता है, अत्याचार करता है, तो मैं अल्लाह के दरबार में उस गैर मुस्लिम के साथ खड़ा रहूंगा, यानी कि मुसलमान के खिलाफ खड़ा रहूंगा। ये हमारे रसूलुल्लाह ने कहा था। ऐसी कई हदीसें हैं कि जब मदीना में जब इस्लामी हुकूमत हो गई थी और वहां जो यहूदी थे, क्रिश्चियन थे, वो लोग अल्पसंख्यक थे वहां पर, लेकिन उनके साथ कोई ज्यादती होती थी तो उसको सजा मिलती थी।
सजा दी जाती थी, बिल्कुल। बदाब्ते मुसलमानों को सजा मिलती जी, थी, जो मुसलमानों करने को वाले सजा दी जाती मुसलमान थी। होते थे। हाँ, जी। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, जो लुम्पेन तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं, जो अराजक तत्व हैं और जो धर्मांध लोग हैं, वो लोग करते हैं। वो लोग हर जगह होते हैं, हर समाज में होते हैं। सरफराज भाई ऐसा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर भी सरफराज भाई सामने आ रही है। जी जी, मैं उसकी चर्चा भी कर रहा था, मैंने अभी बोला भी। एक तस्वीर भी बड़ा वायरल हो रही है, चर्चित हो रही है कि लोग जो है मस्जिदों से भी मंदिरों को की सुरक्षा को लेकर बात कह रहे हैं, वहां पर पहरेदारी हो रही है। ये क्या है तस्वीरें? जी बिल्कुल। हाँ। ये वीडियो हम लोग दिखाते हैं सरफराज भाई जी। ये वीडियो व्यूअर्स आप देखिए, और इस जो कह क्या रहे हैं ये बांग्ला में है। हम लोग कोशिश करते हैं कि इसका हिंदी बताएं आपको। विशेष घोषणा সম্মানিত এলাকাবাসী বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে দেশের এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে আমরা যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখি এবং পরাজিত কুচক্রী মহলের হাত থেকে প্রত্যেক সংখ্যালঘু সনাতন ধর্মী এবং জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা দেওয়া আপনার আমার এবং সকলের দায়িত্ব। তাই আমরা সবাই যেন সচেতন থাকি। একটি বিশেষ ঘোষণা সম্মানিত এলাকাবাসী বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে দেশের এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে আমরা যেন সাম্প্রদায়িক ये नौजवान कह रहा है, प्रिय नागरिकों, हम स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आपसे अपील करते हैं कि देश में अशांति के इस दौर में हम सभी को सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखना है। हमें हिंदू अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी है और यह हम सब की जिम्मेदारी है। সবাই যেন সচেতন থাকি। जी सरफराज भाई, ये कहा इन्होंने, और ऐसी कई तस्वीरें हैं व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि कई मंदिरों में जी जो स्टूडेंट्स हैं वो बैठ रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं जी, गेट के पास ही बैठे हुए हैं ताकि कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। कई कई वरिष्ठ नागरिक हैं, दाढ़ी टोपी वाले नमाजी भी हैं, जी जी। वो लोग रक्षा कर रहे हैं। और एक तस्वीरें नहीं, सैकड़ों तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं। ये एक लोकतांत्रिक देश, किसी भी लोकतांत्रिक देश की खूबसूरती यही है कि एक दूसरे की मदद की जाए, एक दूसरे की रक्षा की जाए, एक दूसरे का साथ दिया जाए। बिल्कुल जी बिल्कुल। लेकिन जो भी हुआ, जो भी अभी कहीं कहीं से खबरें नहीं आ पा रही हैं, जो भी लोग कर रहे हैं बहुत ही गलत कर रहे हैं, इसका असर दूसरे देशों में भी देखने को मिलता है। जी, इसकी निंदा भी की हाँ, जानी लेकिन ये चाहिए। पता नहीं सरफराज भाई ऐसा क्यों है कि जो बहुसंख्यक समाज होता है वो अपने आप को हर जगह अगर अल्पसंख्यक जहां देखता है कमजोर, दबंगई करने लगता है। हम किसी भी देश की बात करें, हर जगह अल्पसंख्यक पीड़ित है, दमित है, और जहां बहुसंख्यक को मौका मिलता है, कोई बहाना मिलता है, वो चढ़ बैठता है और हिंसा करने की कोशिश करता है। वहां पर उसका धर्म पता नहीं कहां उसका लोप हो जाता है, वहां पर उसके लोकतांत्रिक मूल्य कहां हो जाते हैं, वहां पर सांप्रदायिक सद्भाव क्यों खत्म हो जाता है। ये एक बड़ा सवाल है सरफराज भाई, क्यों आपको नहीं लगता? हाँ, ये बिल्कुल सही, कई जगह पर ऐसा देखने को मिल रहा। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि आपने जैसे बात की, कुछ लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल। और कुछ ही लोग के कारण एक देश बदनाम हो जाता है, एक समाज बदनाम हो जाता है। चाहे अपने देश की बात कीजिए तो चंद लोग करते हैं बदमाशी, चंद लोग इस तरह का उन्माद करते हैं, बदनाम पूरे कौम को उठानी पड़ती है, पूरे समुदाय को उठानी पड़ती है। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा कि जहां बस बहुसंख्यक होते हैं लोग, वहां पर अपने आप को हमेशा ऊंचा समझते हैं, हमेशा समझते हैं कि जो अल्पसंख्यक है उनको दबाया जाए, उनको जितना हो सके सताया जाए। ये मानसिकता चंद लोगों में ही है, लेकिन है तो ये खतरनाक। जी सरफराज भाई, अंतिम बात मैं कहना चाहूंगा सरफराज भाई जी कि भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन कंटिनेंट में दक्षिण पंथ का उभार आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है, यह खतरे के संकेत है। और हम कामना करते हैं कि बांग्लादेश सामान्य हो जाए पूरी तरह, और जनजीवन सामान्य हो जाए, वो आगे विकास करे। देखिए सरफराज भाई, बहुत कुछ गलत हुआ वहां। देखिए राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान, उनकी मूर्तियां तोड़ी गई। बताइए, जिसने वहां का राष्ट्रगान लिखा, अमार सुनार बांग्ला, हमारे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है जी, वहां का भी राष्ट्रगान, उनकी मूर्तियां तोड़ी गई। ये ऐसी नफरत क्यों पैदा हो जाती है, क्यों आ जाती है? एक
एक सरकार से, सिस्टम से आपकी नाराजगी है, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन ऐसे ऐसे प्रतीकों को तोड़ना, कल उनको पछतावा, उनको समझ में नहीं आया। और बड़ा आश्चर्य की बात कि कई जगह सेना के लोग उसमें शामिल रहे। अब सेना में भी अगर दक्षिण पंथ के लोग घुस जाएंगे, किसी भी देश की सेना में अगर दक्षिण पंथ के लोगों का घुसना है, ये बड़ा आने वाले उस देश के लिए बड़े अच्छे सुनहरे भविष्य की बात नहीं होती। ये बड़ा काला अध्याय लिखा जाएगा अगर ऐसी बात है। तो हम कामना करते हैं, दुआ करते हैं कि बांग्लादेश समान हो और ठीक ठाक वहां स्थिति चले। सही बात है शहरोज भाई कि जिनके साथ आप बचपन से खेल रहे हो, पड़ोसी आपके, वो अल्पसंख्यक बाद में समझ में आते हैं। पहले वो हमारे भाई होते हैं, हमारे साथी होते हैं, दुख सुख के साथी होते हैं, लेकिन ये उन्मादी लोगों के चक्कर में कई बार अच्छे लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ता है अपने पड़ोसियों से। और जो साथ में जिनके साथ होली मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, ये बहुत ही अफसोस की बात रहती है। तो दोस्तों, हमें भी और सभी को कामना करनी चाहिए, दुआ करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे पड़ोसी देश में जो हालात बने हैं उसमें सुधार आए और सभी मिलजुल कर रहे, एक खुशहाल देश रहे। क्योंकि पड़ोस भी खुशहाल रहे, अपना देश भी खुशहाल रहे, तो हर नागरिक जब खुशहाल होता है तो जिंदगी बहुत अच्छे से खुशहाली में बीतती है। दोस्तों चलिए, इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।